मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की। मसूद अजहर फैमिली एलिमिनेटेड, पाकिस्तान आर्मी इज क्राइंग। ओके, देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मसूद अजहर, ये नाम आपने कई बार सुना होगा। जैश ए मोहम्मद का चीफ है, अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी है। यूनाइटेड नेशन समेत कई देशों ने इसे एक आतंकवादी घोषित कर रखा है। कई सालों तक इसने कई निहत्तों को मारा, कई इनोसेंट लोगों के रिलेटिव्स को मार दिया और भारत में आतंकवाद फैलाया। फाइनली ये आदमी अब फील करेगा कि वो दुख दर्द कैसा होता है कि जब खुद की फैमिली के लोग मरते हैं। जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स मारे जा चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक्स में। वैसे मसूद अजहर का खुद क्या हाल है, ये कहां पे है, ये पाकिस्तान बता नहीं रहा। कुछ अनकन्फर्म सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि या तो मसूद अजहर मरते मरते बचा है या फिर ये बुरी तरीके से इंजर्ड है। मगर जैसे कि आप लोग अब तक जानते हैं, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो किया है 7/5/2025 को, इसमें हमने 9 स्ट्राइक्स किए हैं पीओके और पाकिस्तान दोनों में। जो पाकिस्तान का पंजाब प्रोविंस है, वहां पे एक इलाका है बहावलपुर का, उधर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स थे। वहां पर 2 स्ट्राइक्स किए गए हैं, 2 मिसाइल मारे हैं वहां पर, और उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। जैश ए मोहम्मद खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा है कि मसूद अजहर के 10 रिलेटिव्स मारे जा चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये वीडियो। बाय द वे, ट्विटर पे आदित्य राजकौल ने क्या बढ़िया रिपोर्टिंग करी है सब इंसिडेंट की, सल्यूट टू हिम। ये जो वीडियो है यहाँ पे आप देख पाओगे, ये लोग आज के समय रो रहे हैं याकूब मुगल के लिए। टेररिस्ट याकूब मुगल, ये बिलाल टेरर कैंप जो है पाकिस्तान का, उसका हेड था, जो आतंकवादी कैंप ये चलाता था। वहां पर इतने सारे पाकिस्तानियों को आतंकवादी बनाकर भारत की तरफ भेजा जाता था और यहां पर इनोसेंट लोगों को मारा जाता था। और एक चीज होती है, जैसे आप लोग जानते हैं, कर्मा इवेंचुअली इट कैचेस अप टू यू। इतने सारे बुरे कर्म करके कोई बच नहीं सकता। और ये आज के समय ये लोग दुख मना रहे हैं आतंकवादी याकूब मुगल के मरने का। आप देखोगे जो यहाँ पे लोग रो रहे होंगे ना, इसमें पाकिस्तान की आईएसआई के भी लोग होंगे और पाकिस्तान की पुलिस भी यहाँ पर प्रेजेंट होगी इसकी फ्यूनरल में। ये जरा यहाँ पे आप देख पाओगे, ये सब पाकिस्तान की आईएसआई, इनकी पुलिस के लोग हैं, इनकी सरकार के लोग हैं। अब कोई बता दे कि पाकिस्तान की सरकार आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करती, कोई बोल दे कि अच्छा फिर ये लोग क्या कर रहे हैं वर्दी में खड़े होकर एक नॉन आतंकवादी के फ्यूनरल में इस तरीके से ये श्रद्धांजलि दे रहे हैं अगर, तो कोई क्यों नहीं बोलेगा कि पाकिस्तान एक रोग कंट्री है जहां पे लिटरली सरकार सपोर्ट करती है आतंकवाद को। नाउ अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाकिस्तान में जो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स है उसका क्या हाल हुआ है। ये देखो, या ऊपर से जो मिसाइल है गिरा, मोस्ट प्रोबेबली स्कैल्प मिसाइल होगा, और ये डिस्ट्रक्शन हुई है यहां पर। इसी डिस्ट्रक्शन में मसूद अजहर के जो रिलेटिव्स हैं ये भी मारे गए हैं। और अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि सिर्फ पेड़ पौधे गिराए थे। और एक और वीडियो सामने आई है जहां पर हम देख पाएंगे पाकिस्तान की आर्मी के लोग ये जाते हैं हॉस्पिटल में, और जैश ए मोहम्मद का जो ये हेडक्वार्टर था, यहाँ पे जो अटैक हुआ है, उसमें जो इंजर्ड लोग हैं, ये जो यहाँ पे सब आतंकवादी हैं, इनसे किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी यहाँ पर मिल रही है। तो ये उसके बाद ये जैश ए मोहम्मद के सपोर्ट में पाकिस्तान की जनता ने भी नारे लगाए। देखिए, कोई यहाँ पर ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में बस कुछ थोड़े बहुत लोग हैं जो अराजक तत्व हैं। इनकी सरकार, इनकी आर्मी और इनकी साइजेबल पॉपुलेशन, जो परहैप्स एक बार को आप कह सकते हैं इनके बड़े शहरों से थोड़ा दूर रहती है, मे बी इवन बड़े शहरों में भी, वहां पर ठीक ठाक सपोर्ट आपको मिलेगा मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोगों के लिए। एक बार को मैं कहूंगा, इन लोगों के लिए हीरो का स्टेटस रखते हैं ये, और दिस इज वेरी वरिंग। इसलिए पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है कि एक ऐसा आदमी जिसको यूनाइटेड नेशंस एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी मानता है, उसके सपोर्ट में लोग ऐसे आ रहे हैं। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया में भी आप अगर देखोगे ना, तो ऐसे लोग आपको खूब मिल जाएंगे जो मौलाना मसूद अजहर साहब कहकर ये बोलेंगे और ये बताएंगे कि देखिए किस तरीके से मिसाइल गिरे हैं यहाँ पर जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में। ये जो वीडियो है कुछ सेकंड्स की, ये देखिए, ये पाकिस्तानी और इंडियन सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो चुकी है। ये एक पाकिस्तानी नेशनल है आपके सामने। पाकिस्तानी और इंडिया ने जंग शुरू कर दी है अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर।
मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी ये अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। 4 मिसाइल मारे गए हैं। अभी ये कहना कबल वक्त है कि गोया कितनी सच्चाई है इस खबर के अंदर, किस साइड से ये मिसाइल आए हैं, ये अभी कंफर्म होना बाकी है। लेकिन ये कंफर्म न्यूज़ है कि उनके मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान तो जेल में है। पाकिस्तान की फौज की जो भी मतलब स्टेटस है आज के समय रात को पता लग गया, और बाकी पता नहीं और क्या जिंदाबाद बोला था, भूल गया मैं। पर खैर इधर वे यहाँ पे हमको एक बात नोट करने वाली ये भी मिलेगी कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उन लोगों के हिसाब से 4 मिसाइल्स मारे गए हैं जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में। और आफ्टरमाथ की भी जो वीडियोस हैं वो भी आप अगर देखोगे हर जगह आग फैली हुई है, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। पाकिस्तानीज ये अटैक लंबे समय तक नहीं भूलने वाले। और जैश ए मोहम्मद को टारगेट करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों था ये भी समझ लो। 25 साल से कैसे ये ग्रुप लगातार आतंकवाद फैलाता आया है। अप्रैल साल 2000 में, जी हाँ सन 2000 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक बॉम्बिंग होती है जम्मू कश्मीर में, भारत के 5 जवान मारे जाते हैं। उसके बाद अक्टूबर 2001 में एक बॉम्बर 30 लोगों को मार देता है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली में। उसी साल 2001 में एलईटी और जेईएम ये दोनों मिलकर भारत के पार्लियामेंट को अटैक करते हैं। 14 लोग मारे जाते हैं, हमारे एमपीज मरते मरते बचते हैं। और अगर मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर हमारे एमपीज पे अटैक हो जाता तो भारत को लिटरली यहां पे वॉर डिक्लेयर करनी पड़ती। और आप एक बार को सोच कर देखना, लश्कर ए तोयबा और जैश ए मोहम्मद दोनों ने मिलकर भारत के पार्लियामेंट पे अटैक किया था। अगर पाकिस्तान जो कहता है ना कि हमें क्या, हम क्यों सपोर्ट करेंगे आतंकवाद को, इमीडिएटली एलईटी जेईएम को ये डिसमेंटल करते, डिस्ट्रॉय कर देते। क्योंकि कल को ये अगर मान लो फिर से ऐसा अटैक करते हैं, उस केस में तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर कोई रोक ही ना पाता। मगर जैसे कि मैं आपको दिखा चुका हूं, इनकी सरकार, इनकी पब्लिक दोनों सपोर्ट करती है एलईटी और जैश ए मोहम्मद को। फिर उसके बाद मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो 2016 में पठानकोट एयरबेस में जो अटैक हुआ था, 3 इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल को मारा गया, उसके पीछे भी जैश ए मोहम्मद था। उरी में जो अटैक हुआ जहां पे 19 जवान हमारे वीरगति को प्राप्त हुए, वहां पर भी जैश ए मोहम्मद इन्वॉल्व था। जो पुलवामा का हमला हुआ था फरवरी 2019 में, वहां पर भी जैश ए मोहम्मद था। और मोस्ट रिसेंटली बताया जा रहा है पहलगाम का जो आतंकवादी हमला है उसे भी ऑर्केस्ट्रेट किया था जैश ए मोहम्मद, एफिलिएट विद लश्कर ए तोयबा सपोर्ट। उसे भी ऑर्केस्ट्रेट किया था एक ग्रुप ने जो जैश ए मोहम्मद का एफिलिएट है और उसे लश्कर ए तोयबा की भी सपोर्ट है। तो इस ग्रुप को टारगेट करना बनता ही था। जैश ए मोहम्मद को किया इस बार टारगेट, होपफुली इन द फ्यूचर हम लश्कर ए तोयबा को भी इस तरीके से टारगेट करेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि मसूद अजहर को डायरेक्टली कब मारा जाएगा, देखो ये थोड़ा ट्रिकी होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि लिटरली पाकिस्तानी मिलिट्री इसकी सिक्योरिटी संभालती है। तो वो इसको मूव कराते रहते हैं। और जिस तरीके से हमने अनाउंस किया है कि हम अटैक करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर से पहले काफ़ी हद तक आइडिया था कि इंडिया कुछ ना कुछ करेगा। उससे पहले पाकिस्तान को इतना टाइम मिल गया था कि इन्होंने मसूद अजहर को तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेफ किसी बंकर में छुपा दिया होगा। तो मसूद अजहर को मारना ट्रिकी होने वाला है। बाकी जो इसके रिश्तेदार मारे गए हैं ये मैटर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि मसूद अजहर खुद बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, इसको काफ़ी बीमारियां हैं और ये इतना एक्टिवली जैश ए मोहम्मद को लीड करता नहीं है, इसके रिश्तेदार ही करते हैं। तो इसके जो 10 रिश्तेदार मारे हैं, दिस इज अ वेरी बिग डेवलपमेंट फॉर इंडिया। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि 1 या 2-3 लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली, एक मिनट भाई, मुझे थोड़ा सा रोल लेने दो। हाँ मैं रोल हूँ, क्योंकि वो इंडिया के मुताबिक जो है ना, बेचारे मसूद अजहर की फैमिली जो है वो मर गई है और खुद भी सिचुएशन में है कि वो मरने के करीब है, या मर चुका है या मरने के करीब है। तो रोना बनता है। क्यों? हाँ वो तो टेररिस्ट है। वो कह तो रहे हैं कि पाकिस्तान, पता कि यूएन के हिसाब से तो रोल है ना, यूएन के हिसाब से तो टेररिस्ट है। यूएन कौन है? पता नहीं कौन है। वो खुद टेररिस्ट है। वो सिर्फ बने ये जो आम सी नॉर्मल सी कंट्री है उनके लिए बना हुआ है। यूएन ने जो है रशिया और यूक्रेन का कब वहाँ पर रुकवाई वार है। जो यूएस है मुख्तलिफ कंट्रियों पर जो है वो अफगानिस्तान जैसी कंट्रियों पर हमला करता है, यूएन वहाँ पर क्या करता है?
ये तो यूएन हमारे लिए बना हुआ है। मैं यूएन को तो मैं पहले कह चुका हूँ, एक वो क्या कहते हैं राखेल है, ये यूसुफ वाले कोटे पे नाचने वाली एक औरत है, बस तवायफ है और कुछ नहीं। तवायफ के अलावा यूएन में कुछ नहीं है, जिसका तमाशा लोग देखते हैं, वो बयान दे देती है। यानी आपका कहने का मतलब है कि यूएन तवायफ है और यूएस से जो है वहाँ पे एक तमाशाई होता है जो ऐसे उस पे पैसे तमाशा नहीं, कंजर है जो उस पे पैसे ऐसे निछावर करता है डॉलर। बस ये है। अमेरिका को बेनिफिट ये है कि डॉलर उसका अपना है, सबसे बड़ी तो उसके लिए यही कह लें कि बात अच्छी बात है। बाकी कंट्रियों ने जो डॉलर परचेज करना, अच्छा इस पे ट्रम्प भी कुछ उसने बयान दिया था पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। भाई बात ये है विशेष, लेकिन मैंने बाकी ये बात उसकी नोट की है कि वो कोई इतनी ज्यादा इस बात को सीरियस नहीं ले रहा। मुझे समझ नहीं आ रही, एक सेकंड में आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही इन लोगों को कैसे पता चला कि मसूद अजहर की यही फैमिली है, आईडी कार्ड थे इनके पास। हाँ सवाल ये बनता है कि ये जो मतलब क्लेम कर रहे हैं अपना प्रशांत साहब, इनको कैसे पता कि ये मसूद असल में बताया ये गया है कि भाई जो मदरसा है ना, एक सेकंड, जो मदरसा है ना उसका भी काफी नुकसान हुआ और मदरसे के साथ बताया जा रहा है कि एक घर था उस पे भी अटैक हुआ है। हो सकता है उस घर में ये रहते हो फैमिली जो है। भाई बात ये है कि आप एक गलत काम कर रहे हो, मैं आपको जो है वो कहता हूँ कि आप कंडेम में करता हूँ कि बात को कि आईडी कार्ड वाली आपने बात क्यों उठाई है। अब 4 दिन इंडियन आर्मी या मतलब इंडियन आर्मी और इंडियन जो मीडिया है वो अपने लोगों को बेवकूफ बनाया और वो खुश हो रहे हैं इस बात पर। वहाँ पर जश्न हो रहा है तो आप उनको करने दे जश्न। अब यहाँ पर ना जाने कितने क्वेश्चन उठते हैं, वो फैमिली का सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये कि उनको कैसे पता कि यही इनकी फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये पाकिस्तान को सिर्फ कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो झूठ बोलता है। इंडियन मीडिया में छोटा होता था, यकीन जाने जब मैं सुनता था ना, जब भी कोई इंडियन डिश वगैरह होते थे ना तो डिश पर ज्यादा चैनल इंडियन भी होते थे। तो कोई चैनल अचानक से आ जाना तो यकीन जाने आग लगी हुई थी इंडियन मीडिया को, इंडियन चैनल्स को कि नहीं थोड़ी देर की वॉर होती अभी होने लगी है, पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। हमारी मीडिया भी झूठ बोलती है लेकिन इतना झूठ नहीं बोलती जितनी भाई इंडियन मीडिया बोलती है। आपका इतनी ज्यादा खबर हमारी आपका तो भाई आप इंडिया के मीडिया की बात कर रहे हो, इंडियन मीडिया को पाकिस्तान के बारे में आपका मीडिया आज सुबह से बोल रहा है, चीख रहा है कि भाई हमने 5 जो है ना वो जहाज इंडिया के मार गिराए हैं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बगैर क्या तस्दीक किए 5-6 जो है ना जहाज जो इंडिया के उन्होंने मार दिए। ये कहाँ का सच है, ये कहाँ से न्यूज मिली? ये न्यूज वहाँ सुबह से लेकर अभी तक यही बोल रहे हैं। आपको पता है कि जब 2019 में 27 फरवरी को जो हुआ था वाकया तो उस वक्त अभिनंदन का जहाज गिराया गया। चले वो तो वीडियो सामने एक मिनट, लोग जो है उसने डिफेंस डायरेक्टर को वीडियो बनाई, उसने क्लेम किया था, उसने कहा कि पाकिस्तान का भी फाइटर जेट गिरा है। उसने कहा था ना, हमने वीडियो देखी है लेकिन कोई प्रॉपर सबूत उसका नहीं है। तो आपके मीडिया ने भी ये कहा था कि हमने 2 पायलट जो है पकड़े हैं, पहले दूसरा किधर गया था, 2 पायलट भी पकड़े, उन्होंने ये बोला था। नहीं मैं बताता हूं, एक ये भी सुनने को मिला था कि एक इजराइल का बंदा है, वो पाकिस्तान की जमीन पर गिरा था, दूसरा जम्मू कश्मीर में जाकर गिरा था। तो वहाँ वो उधर गिरा था, दोनों जहाज को उन्होंने हिट किया था, एक पाकिस्तान में आकर दूसरा इंडिया जो अपना इंडिया कह रहा हूँ कश्मीर में चला गया, जम्मू कश्मीर पे वहां पर जाकर गिरा था। तो लेकिन लोगों ने ये कहा कि पाकिस्तान का भी जो F-70 वो भी गिरा है लेकिन कोई सबूत तो नहीं था। लेकिन अब ये है कि अभी ये तो अभी वॉर चल रही, आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर करेगा तो फिर ही पता चलेगा ना। लेकिन ये है कि पाकिस्तान ने भी इंडिया पर हमला जरूर करना है, पाकिस्तान ने इंडिया ने किया तो पाकिस्तान भी जरूर करेगा। और जो इन्होंने जो बेचारे नत्ते जो सिविलियन को मारा है इंडिया ने और हमारी मसाजिद को शहीद किया, खुसूसन जो वहाँ पर तालिब इल्म पढ़ते थे मदरसों में उनको शहीद किया, तो ये बहुत बड़ा कह रहे हैं कि घिनौनी हरकत की है। वो तो कह रहे हैं दहशतगर्द थे। वो यार वो कुछ भी कह रहे हैं, आप मान लोगे वो बेचारे कहाँ से जो मदरसे में पढ़ते हैं वो दहशत, वो कैसे दहशतगर्द होते हैं? वो तुम्हारे दीन की जो है वो तालीम हासिल करते हैं। ये बेगैरत जो है वो ये कुछ भी कहते हैं कि आप मान लोगे। अच्छा जो मुशर्रफ ने लाल मस्जिद में किया था वो क्या था? वो उसने बगैरती की थी एक नंबर, वो भी कह रहा था। और आज के टाइम वो अल्लाह मेरा बेहतर जानता है लेकिन वो सजा पा रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है।
तो उसने गलत किया था, लेकिन ये बात उसने अपनी बुक में भी ये लेकिन खैर भाई accept किया। बताया, प्रशांत सर ने ये बताया है कि 10 जो है मसूद अजहर की फैमिली के 10 मेंबर जो है वो मारे गए हैं। शनाख्ती कार्ड के दौरान उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बताया गया, बस यही तस्दीक की गई है कि भाई 10 फैमिली मेंबर जो है ना वो मारे गए वो तस्दीक हैं। और कैसे हुई है? जो मसूद अजहर तस्दीक है, कैसे हुई? मसूद अजहर कह रहे हैं कि बाल बाल बच गए हैं, यानी या तो इस हालत में है कि मरने के करीब है, और या जो है वो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा कह रहे हैं तस्दीक कैसे की है इस्लाम भाई? सिचुएशन में। तस्दीक अभी ये प्रशांत सर ही बताएंगे भी किस तरह की है, लेकिन उनके बकौल जो उन्होंने कहा है कि अब इनके 10 फैमिली मेंबर जो है वो मारे गए, तो इनको वही फील होगा जो इंडिया में लोग जो हैं मारे गए हैं। हालांकि ये कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के कत्ल में, बहुत से लोगों को मारने में ठीक है, मेरी बात सुने। फॉर एग्जांपल अगर देख लें कि मसूद अजहर ने वहाँ पर इंडिया में अटैक करवाए हैं, फॉर एग्जांपल मैं पक्का नहीं मतलब के फर्ज कर रहा हूँ, तो उसने ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मतलब कुछ ना कुछ तो वजह होगी, तो फिर उसने किया। और वजह यही है कि वो कश्मीर के हक में वो करते थे। तो आप अगर कश्मीर में करो तो मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ जितना वहाँ पर कर्फ्यू भी लगाए रखा, और सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं इसलिए कर्फ्यू की देता हूँ कि पूरी दुनिया को पता है जो जुल्म सितम आपने वहाँ पर किए हैं, लेकिन उनकी हक में या उनकी खातर जो है वो दूसरा मुसलमान अगर आप पर हमला करता है तो वो आपके लिहाज से टेररिस्ट हो जाता है। लेकिन आप जो मर्जी वहाँ पर करो मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ, वो टेररिज्म नहीं है। क्या टेररिज्म एक आम ही बंदा कर सकता है? आर्मी नहीं कर सकती। अब जो फलस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने किया हुआ है, अब आप उनको भी, हमास को भी टेररिस्ट मानते हो। जो आपने करना वही सच होना है। ये अपने हक की खातर लड़ रहे हैं, अपने हक की खातर जो है वो अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर भाई इंडिया ने जो है, इंडिया ने स्ट्राइक कर दी, इंडिया ने मिसाइल दाग दिए। अब हमारे जो बड़े हैं वो सर जोड़ कर बैठ गए हैं, और अब पाकिस्तान देखते हैं क्या करते हैं। पाकिस्तान की तो पुलिस में जो है वो पुलिस मेकर जो है वो भी वैसे ही है, और पुलिस भी इतनी नहीं। हम तो पाकिस्तान की बात ही नहीं करते, लेकिन इंडिया दावा करता है लिहाज से कि हम ठीक है, लेकिन इंडिया सबसे बड़ा दोगला कंट्री है। दोगलापन इसका है, हर लिहाज से इसका डबल स्टैंडर्ड कंट्री है, इसके दो चेहरे हैं। वो सामने आपका लगता है नहीं, आपका कौन सा मतलब चेहरा है ये बताता हूं। एक मिनट। एक तरफ जो है वो फलस्तीन को एक दुनिया को दिखाने के लिए एड भेजता है, और दूसरी तरफ अपने सोल्जर और डिफेंस का सामान और टेक्नोलॉजी जो है वो यूएस से अपना जो इसराइल है उसको देता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं तो और क्या है? ये दोगला भाई, दोगला कंट्री है। यार मिलते हैं वीडियो नेक्स्ट बात। गॉड ब्लेस यू।